गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए आज हम बात करेंगे नाम जाप की, यानी कि सुमरन और भजन की। क्या भजन सुमरन करना ज़रूरी है और क्या अंत समय हमारे जो भजन सुमरन है वो काम आएंगे? क्या जब यमराज लेने हमें आते हैं तो क्या वो जो भजन सुमरन करते हैं जिन्हें नामदान मिला है, क्या वह उनके पास लेने नहीं आते? फिर अगर वो यमराज उन्हें लेने नहीं आते तो आखिर में नामदानी को लेने आता कौन है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो और मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की ओर। सत्संग जी, देखिए नाम जाप का इतना प्रभाव बताया गया है कि चाहे जो समय हो, जो युग हो, उसमें संत महापुरुष वहाँ ईश्वर उनके रूप में आते हैं और दुनिया के जो लोग जो कि ईश्वर के प्रति अपना भाव, प्रेम और जो मोक्ष की इच्छा रखकर इस संसार में जीते हैं, उनको सही राह दिखाकर उस ईश्वर की यानी कि उस हरि की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताते हैं, वह केवल वहाँ संत सद्गुरु ही आकर हमें बताते हैं। तो चलिए हम चलते हैं भजन और सुमरन और जाप के बारे में चर्चा करने। सत्संग जी, देखिए जाप क्या होता है? जाप यानी कि किसी नाम, यानी कि हमें जो गुरु ने नाम दिया है उसका सुमरन करना और भजन में बैठ जाना। जो हम भजन और सुमरन यानी कि नाम का जाप करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर के विकार शांत होते चले जाएंगे। और जब विकार शांत हो जाएंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि वही करेगी जो मन कहेगा। अभी हमारी बुद्धि मन के वश में है, मन उसको नाच नचा रहा है। जैसा मन कहता है वैसा बुद्धि को करना पड़ता है। जब सुमरन और भजन या नाम जाप कह लो, ये हम करने लगेंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और हमारे वश में हो जाएगा, यानी कि हरि के चरणों में लीन हो जाएगा। फिर वह करेगा जो वह मालिक चाहेगा। सत्संग जी, देखो तुलसी साहिब जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत होए बहु सागर पारा। यानी कि रामचरितमानस में भी तुलसी साहिब जी ने हमें अच्छे और साफ साफ सरल शब्दों में हमें समझा दिया है कि कलयुग में देखिए जब हमारा इस समय जन्म हुआ है तो हम 84 लाख योनियों को भोग कर आए हैं। किसी योनि में हमने 500 साल घिसाए, किसी में हम हजारों वर्ष तक तड़पते रहे, किसी में हम क्या, किसी में हम क्या। यानी कि 84 लाख योनियों में भोगने के बाद हमें कोई 50, 60 साल, 70, 80 साल के लिए ये मानुष देह मिली है। सोचो अगर हमने इतना नुकसान उठाकर इस 50-60 साल को जीने आए हैं, वह भी हम भोग विलास में अगर गुजार देंगे तो कितने घाटे का सौदा होगा। एक बार विचार करके देखिएगा कि हमने इतनी 84 लाख योनियों में तड़प कर परेशान होकर यहाँ मानुष तन पाया है, यह भी 60-70 साल के लिए। यहाँ भी कोई 100-200 साल के लिए नहीं मिला है। उसके बाद भी अगर हमने उस मालिक को याद नहीं किया तो हमें कितने घाटों का सौदा होगा जी। इस पे विचार कीजिएगा। और नाम जाप क्या होता है? यदि हम नाम जाप यानी कि भजन सुमरन को निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो यहाँ ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बर्तन अगर नया लाए और उसको हम धीरे धीरे अगर चूल्हे पर या फिर किसी और माध्यम से गर्म करते रहें या खाना पकाते रहें तो उसका रूप बदल जाता है। अब जो भी उसे देखेगा तो यह कहेगा कि इसका वास्तव रूप यही है, लेकिन अगर हम उसे घसने बैठ जाएं या किसी माध्यम से उसको हम क्लीन कर दें तो उसका जो रूप वास्तविक शुरू में था, यानी कि जो उसको बनाया हुआ था, वही प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर वह मालिक स्वयं बैठा है, बस हमारे जो विकार है उनको शांत करना है। और जाप जो हम निरंतर करते चले जाएंगे नाम का, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, और जो हमारे कर्म थे 84 लाख योनियों के, यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर एक दिन हमारे अंदर वहाँ दिव्य आत्मा का जो कि 12 सूर्यों का प्रकाश है, वहाँ अपने अंतर्मन में प्रकट हो जाएगा और हमें वहाँ शब्द धुन भी सुनानी देने लग जाएगी। गुरुवाणी व गुरु घर व गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि जब तक शब्द धुन हम नहीं सुनेंगे तब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे। तो जो हम शब्द धुन सुनते जाएंगे, हमारे कर्म आप ही समाप्त होते जाएंगे। यानी कि कहने का उद्देश्य पूरे वीडियो में एक ही चीज़ पर फोकस किया गया है, नाम जाप पे। यानी कि संत महात्मा जो हमें नामदान की बख्शिश करते हैं उसका हमें निरंतर सुमरन करते रहना है, और जो आज नहीं तो कल हमें क्लीन करके यानी कि बिल्कुल पवित्र करके उस मालिक के घर ले जाएगा जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी
और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। और एक बात और ध्यान रखिए, बाबा जी ने हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के लिए बोला है तो वह है नाम जाप यानी कि भजन सिमरन। हमारे बाबा जी हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर करते हैं कि अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है, उत्तम से उत्तम सेवा, तो है जाप की, यानी कि नाम भजन सिमरन की। उसको हमें सिमरते रहना है। जाप का अर्थ ही होता है सिमरन करना। धन्यवाद जी।